सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर इंडियन नेवी नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड नेवल बेस कोची की तरफ से ITI पास आउट यहाँ पे 22 ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आप लोगों को इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे बिना किसी मिस्टेक के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे एंड कैसे आप उसको भेजेंगे और लास्ट डेट क्या है पहुंचाने की आपका फॉर्म वहां तक, क्योंकि फॉर्म जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फॉर्म ऑफलाइन मोड में है। इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आप सबको अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको ट्रेड्समैन स्किल्ड की जॉब में 100% मौका मिलता है, जिनकी भी यहाँ पे इस तरह की अप्रेंटिसशिप होती है इंडियन नेवी से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड की बात कर लें, ट्रेड आप देख लीजिए, इसके बाद फॉर्म भरने की बात करते हैं। कोपा की वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर, मशीनिस्ट, MMB की सीट है। सीट कुछ ट्रेड में ज़्यादा है कुछ में कम है, लेकिन वैकेंसी मतलब अच्छी है, अप्रेंटिसशिप अच्छी है, तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसे ज्वाइन भी करना चाहिए। हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, और फॉर्म वही कैंडिडेट भरेंगे जो अपने ट्रेड में कंपैटिबल है, अच्छे से पढ़ाई की हुई, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपका रिटन बेसिस पे होगा, मेरिट के आधार पे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल वैकेंसी है 240। ट्रेड वाइज वैकेंसी का वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है, 10वीं में मिनिमम 50% और ITI में आपका अगर 65% है तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट मिनिमम यहाँ पे 14 साल है और जो हैजार्डस एरिया उसमें 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ नहीं दी गई, वैसे जनरली 24 साल तक रहती है। अब बात करें यहाँ पे फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन बेसिस पे होगा, पहले आपको बता चुके हैं हम। ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन, मैथ जनरल साइंस के 10, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 90 मिनट का आपका पेपर होगा और पेपर देने आपको कोची ही जाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 मई 2025 को आपका एग्जामिनेशन होगा, वो भी पहले से यहाँ पे बताया जा चुका है। और फॉर्म को पहुँचाने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे ध्यान रखिए, 25 मार्च 2025 के पहले आप लोगों का वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे रिजेक्ट माना जाएगा अगर इसके बाद आपका फॉर्म पहुँचता है उस केस में। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसे क्या करना है आपको, एक ये पेज है एंड नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा पेज है, इसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है और इसको पहले फिल करना है। अब फिल कैसे करेंगे आप, तो ऊपर इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है खाली, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ आपको अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है और किसी गेस्टेड ऑफिसर या अपने ITI के प्रिंसिपल से उसे अटेस्ट करा लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप फ़ोटो पेस्ट करेंगे अपनी और इसे अटेस्ट करवा लेंगे। अब यहाँ ट्रेड अप्लाइड फॉर, मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं फिटर ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिटर। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर 10th मार्कशीट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ आपको नाम लिखना है तो आप अपना नाम, पूरा नाम जैसा आपकी 10th के मार्कशीट में है आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे। जेंडर में यहाँ पूछा जा रहा है, इस पर आप टिक कर देंगे, मेल या फीमेल जो है उस पर आप टिक कर देंगे। फादर्स नेम सेम आप क्या करेंगे, जो आपके 10th के मार्कशीट में है कैपिटल लेटर में उसे लिख देंगे, ब्लैक पेन से भरिएगा फॉर्म। डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो आपके 10th के मार्कशीट में है उसके हिसाब से। ठीक, अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले 10वीं का डिटेल देंगे। अब मान लीजिए आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 2015 या जब आपका होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 600। कितना आपको मिला इसमें, जो आपको मिला वो लिखेंगे, परसेंटेज आप यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ITI में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का अलग अलग पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि आप थ्योरी में जो आपको नंबर्स मिले उनको अलग दिखाइएगा और प्रैक्टिकल के जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे अलग शो कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपनी मार्कशीट के थ्योरी के नंबर्स अलग और प्रैक्टिकल के नंबर्स अलग आप यहाँ पे दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल आपका होता है टोटल 150 नंबर का या 250 नंबर का, तो 250 में आपको कितना मिला और थ्योरी कितने का है, कितना मिला, वो आपको यहाँ पे शो करना है। अपने ITI का कंप्लीट आपको नाम लिखना, जैसे गवर्नमेंट ITI, ठीक है, या प्राइवेट ITI जो भी होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है एड्रेस के साथ। अगर बहुत बड़ा नाम है तो आप शॉर्टकट में उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा सभी तक पहुँचाने के लिए, एंड चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। अगला आता है आपका कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी। SC है तो SC में, ST है तो ST, OBC या जनरल जो है उसमें आप टिक करेंगे। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, PWD हैं, तब तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे टिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे टिक करेंगे। होल्डिंग NCC या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तभी यस पे करेंगे, नहीं तो आप नो पे टिक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना अपना करस्पॉन्डेंस, जहाँ आपके घर पे कोई लेटर भेजा जाए तो आप रिसीव कर सकें, वो एड्रेस आपको लिखना है और उसका आपको यहाँ पे पिन कोड लिखना है 6 डिजिट का। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है जो आपका होगा, ये भी आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के बाद है एक्टिव ईमेल आईडी, मस्ट है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो कोशिश करिए वही ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, कैपिटल लेटर में नहीं रनिंग हैंड में करिएगा। यहाँ आपको अपना एक डेट डालना है जिस डेट पे आप फॉर्म भर के भेज रहे हैं। अब ये तो हो गया आपका फॉर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सबसे ऊपर 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, उसको भी आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अटेस्टेड फोटोकॉपी लिखा है, तो आप सेल्फ अटेस्ट ना करके बल्कि ITI प्रिंसिपल या गेस्टेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। फिर ITI की मार्कशीट, फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट, अगर PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एक आपको देना होगा अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी अपने ITI से बनवा लीजिएगा। NCC या स्पोर्ट्स में तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका, अटेस्टेड कॉपी आपको देनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की, ठीक, फोटो कॉपी आप दे दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सिर्फ मार्कशीट लिखा, लेकिन एक चीज़ आप करिएगा, मार्कशीट के साथ साथ आप सर्टिफिकेट को भी अटैच कर दीजिएगा। लिखा नहीं बट आप कर दीजिएगा। इन सबको करने के बाद क्या करना है, अब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, आपने इस सीक्वेंस में पीछे डॉक्यूमेंट लगा दिया टेस्ट करके। अब इन फॉर्म को आपको फोल्ड करना है और फिल करना है किसमें, एक लिफाफे में, ठीक है। एक लिफाफे में आपको क्या करना है, इसे भर लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2, ठीक, लिफाफे के ऊपर आप जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अभी हम पूरा दिखाने वाले हैं। यहाँ आपको एड्रेस लिखना है जहाँ आपको भेजना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिखेंगे। कहाँ भेजना है एप्लीकेशन, आइए दिखा देते हैं आपको। ये है आपका एड्रेस, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल ATS जिसे कहते हैं, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, कोची 682004। इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपना ये फॉर्म भेजना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, और जो लिफाफा होगा ना उसके ऊपर आप ये वाला पोर्शन लिख दीजिएगा, ठीक, एनरोलमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, या अपना ट्रेड यहाँ पे लिख दीजिएगा साथ में, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस आपको इसका फॉर्म भरने का। इसका फॉर्म भर के आप भेज दीजिएगा, जिससे आपका फॉर्म जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है उसके पहले पहुँच जाए। अदरवाइज़ अगर उसके बाद आपका फॉर्म पहुँचेगा तो किसी मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइम बहुत है, 25 मार्च तक का टाइम है आपके पास, बट जितनी जल्दी हो सके भर के आप भेज दीजिए। यहाँ पर लिखा नहीं है साधारण डाक से भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री, तो आप कोशिश करिएगा स्पीड पोस्ट से फॉर्म को भेजिएगा, आपका फॉर्म जल्दी पहुंच जाएगा। और सिलेक्शन आपका पहले हम बता चुके हैं, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, और दोनों के नंबर भी आपको मिलेंगे। दोनों का नंबर मिला के फिर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसी के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक। सिलेक्शन होने के बाद 1 ईयर की आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जो NAC सर्टिफिकेट मिलेगा 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट होगा, और जब नेवी में ही ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको मौका मिलेगा, चूंकि आपने यहाँ पे नेवल शिप रिपेयर यार्ड या नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड से अप्रेंटिसशिप की हुई है। इवन अगर आपका MDL में या कई बार GRSE में भर्ती आती है, उसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं शिप रिपेयरिंग या शिप मेंटेनेंस का, तो वहाँ पे भी आपको मौका मिल सकता है परमानेंट जॉब में। ये बेनिफिट होगा इस अप्रेंटिसशिप का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।